अगर आप YouTube पर एक नया चैनल स्टार्ट करने वाले हो या फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आप लॉन्ग या शॉर्ट से पैसे कमा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग है। YouTube ने अभी अपने पार्टनर प्रोग्राम में बहुत बड़ा चेंज किया है। 2018 से ये अभी तक का सबसे बड़ा चेंज है और अगर आपने ये 3 चेंजेस नहीं समझे तो हो सकता है आपका शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन अचानक से बंद हो जाए और आपको पता भी न चले। इसमें एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी भी, और एक ऐसी न्यूज़ है जो अभी से अप्लाई हो चुकी है। तो चलिए इन सब चेंजेस का ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझते हैं। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद भार्गवी। देखो, YPP यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम, ये ऑलमोस्ट 20 साल पुराना प्रोग्राम है और इसमें 3 मिलियन से भी ज़्यादा क्रिएटर्स हैं। ये वो प्रोग्राम है जो अपने क्रिएटर्स को कंसिस्टेंटली और ट्रांसपेरेंटली पैसे देता आ रहा है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना ट्रांसपेरेंट हो। 10 अगस्त 2026 को YouTube ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट पर यह अनाउंस किया है कि वो 3 मेजर चेंजेस ला रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, YouTube ने खुद कहा है कि वो 2027 में क्रिएटर्स को 2026 से भी ज़्यादा पैसे देने वाले हैं। तो अब सवाल ये है कि ज़्यादा पैसे कैसे मिलेंगे जब रिक्वायरमेंट्स इतनी टफ हो जाएंगी। तो चलिए समझते हैं। अपडेट नंबर 1 इज़ प्रीमियम लाइट। पहला चेंज जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। YouTube प्रीमियम लाइट को उन सब कंट्रीज़ में एक्सपैंड कर रहा है जहां प्रीमियम अवेलेबल है। चलो अब रेवेन्यू स्प्लिट समझते हैं। अगर कोई व्यूअर नॉर्मल प्रीमियम सब्सक्राइब करता है तो क्रिएटर को उस रेवेन्यू का 30% मिलता है, लेकिन प्रीमियम लाइट सब्सक्राइब करने पर क्रिएटर को उसका 60% मिलता है, यानी कि प्रोपोर्शनली ज़्यादा। और उस क्रिएटर शेयर के अंदर भी स्प्लिट है, 55% लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए एंड 45% शॉर्ट्स कंटेंट के लिए। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी है। YouTube का लॉजिक एकदम सिंपल है। जब कोई व्यूअर एड्स देखने के बजाय प्रीमियम लाइट सब्सक्राइब करता है तो क्रिएटर्स एवरेज में ज़्यादा कमाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रीमियम लाइट वाइड होगा उतना ही ज़्यादा क्रिएटर्स को फ़ायदा होगा। अपडेट नंबर 2 इज़ शॉर्ट्स एड्स रेवेन्यू। अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्रिएटर्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। 1 फरवरी 2027 से शॉर्ट्स पर एड्स रेवेन्यू और सब्सक्रिप्शन पाने के लिए आपके चैनल को पिछले 90 डेज़ में 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज़ चाहिए होंगे। ये अपडेट करंट मेंबर्स के लिए भी है, मतलब अगर आप YPP में ऑलरेडी हो और आप शॉर्ट से कमा रहे हो तो आपको भी ये नंबर मेंटेन करना होगा। लेकिन घबराइए मत, आपकी YPP की मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी। आपका सिर्फ शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पॉज हो जाएगा। बस आपको दोबारा से 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट करने होंगे और आपका चैनल ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएगा दोबारा। आपको रीअप्लाई भी नहीं करना होगा। और हाँ, लॉन्ग फॉर्म का रेवेन्यू इससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। YouTube पर रोज़ 200 बिलियन प्लस शॉर्ट्स व्यूज़ आते हैं। उस हिसाब से 10 मिलियन एक बहुत छोटा सा नंबर लग सकता है, पर एक सिंगल चैनल के लिए इस नंबर को कंसिस्टेंटली 90 डेज तक मेंटेन करना एक वायरल वीडियो से सॉल्व नहीं होगा। ये कंसिस्टेंसी से ही सॉल्व हो सकता है। और जो चैनल्स इस थ्रेशोल्ड से नीचे रहेंगे उनके लिए YouTube नए अर्निंग ऑप्शंस भी ला रहा है, जैसे शॉपिंग बोनस, ब्रांड डील इंसेंटिव्स और ट्रेंड स्टार्ट करने पर बोनस। डिटेल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, बट ये स्मॉलर क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपडेट नंबर 3 इज़ YPP एंट्री बार इज़ डबल्ड। अब ये जो चेंज है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसका असर नए क्रिएटर्स पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अभी तक आपको YPP प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए चाहिए थे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स इन लास्ट 12 मंथ्स या फिर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ इन लास्ट 90 डेज़। पर अब 1 फरवरी 2027 से आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स, ये तो सेम है, पर 8000 वॉच आवर्स मतलब 4000 से सीधा डबल, और आपको चाहिए 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ इन लास्ट 90 डेज़, ये भी सीधा डबल। ज़रा सोचिए, 8000 घंटे वॉच टाइम 1 साल में, मतलब रफली 22 घंटे वॉच टाइम रोज़, और वो भी तब तक जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये क्राइटेरिया सिर्फ उन क्रिएटर्स के लिए है जो अभी भी YPP में अप्लाई करने वाले हैं।
जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है और जो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये चेंज उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उनकी मेंबरशिप बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन अगर आप एक नया चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर एक दूसरा चैनल बनाने का सोच रहे हैं, तो ये मैथ आप भी समझ लीजिए, क्योंकि फरवरी 2027 के बाद ये और भी टफ हो जाएगा। तो अब ओवरऑल इसका सार क्या निकला? तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो रिलैक्स करो, चिल करो, बस अपने 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ पर नज़र रखना, क्योंकि वो सबको इफ़ेक्ट करेगा, पुराने क्रिएटर्स को भी। और अगर आप नया चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो जल्दी करो, क्योंकि फरवरी 2027 से पहले पुराने रिक्वायरमेंट्स पे ज्वाइन करना ज़्यादा इजी होगा। उसके बाद एंट्री बार सीधा डबल हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हैं तो ये पूरा अपडेट आपके फेवर में है। यूट्यूब इस बार लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा पुश कर रहा है। यूट्यूब का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, वो शॉर्ट्स बेस्ड और एड्स बेस्ड मॉडल से हटकर सीधा सब्सक्रिप्शन बेस्ड अर्निंग पर शिफ्ट हो रहा है। और जो क्रिएटर इस शिफ्ट को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करते हैं, वही क्रिएटर्स 2027 में आगे निकलेंगे। So if you find the video helpful, please like and share the video and do subscribe to my channel, hit the bell icon, क्योंकि हम YouTube के लेटेस्ट अपडेट्स ऐसे ही ट्रैक करते रहेंगे। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपका पहला प्रायोरिटी क्या है, 1000 सब्सक्राइबर्स या फिर 4000 वॉच आवर्स, और इन सब अपडेट्स में से आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।